Hey guys, welcome back to my channel in live with Rohit. This is your दोस्त रोहित शर्मा. आज का टॉपिक क्या है ये तो आपको थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा. सब यहाँ सोच रहे होंगे कि आज कुछ तो इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा, राइट? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके हम करोड़ों कमा सकते हैं. जी हाँ, जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी. लेट्स गेट स्टार्टेड. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है. जो उसे समझ लेगा कमा लेगा, जो नहीं समझेगा गवा देगा. तो चलिए आज हम सीखते हैं कि अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना है. व्हाट इज कंपाउंड interest? Compound interest, in simple words, an interest on interest. ब्याज पे ब्याज, जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. चलिए उसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों गहरे दोस्त हैं. दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं. लेट्स से 100 रुपीज. सो लेट्स सी द कैलकुलेशन of simple interest versus compound interest. So in first year दोनों ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. तो मिस्टर एक्स के केस में उनको पहले साल में जो इनकम हुई वो है 10 रुपीज एंड वाई के केस में भी 10 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज पे 10% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो लेट्स सी सेकेंड ईयर में क्या हुआ. इन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मिस्टर एक्स का जो कैपिटल था वो बढ़ के हो गया 110. कैसे हो गया? बिकॉज इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज जो उनको लास्ट ईयर में मिले थे वो ऐड हो गए 110 रुपीज. वही वाई के केस में सेम 100 रुपीज रहा क्योंकि उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था. यहाँ इस केस में 110 का 10% विच इज 11 रुपीज. यहाँ पे एक्स के केस में उनको 10 रुपए नहीं 11 रुपए मिले. वही वाई के केस में उनको 10 रुपए मिले. इसी कैलकुलेशन को हमने अगर 5 साल तक कंटिन्यू किया तो आफ्टर 5 years द एक्स गेन इज 61 रुपीज एंड द वाई गेन इज 50 रुपीज. क्योंकि वाई ने सिंपल इंटरेस्ट चूज किया, हर साल उन्हें 10 रुपए मिलते रहे. आफ्टर 5 years ही गेट दी 50 रुपीज. बट इन एक्स केस उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट चूज किया, मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ईयर दी capital was 100 rupees, they get 10 rupees. Next year the capital was 110 rupees, he get 11 rupees. The third year the capital was 121, he get a 12 rupees. Fourth year is 133, he get a 13 rupees. In fifth year the capital was 146 rupees and he was getting the 14 rupees. So if I sum all 10, 11, 12, 13, 14.64, the sum was 61 rupees. But in case of Y, they strictly chosen the simple interest where you get the throughout tenure 10 rupees from the first to last fifth. So I hope you understand now the difference between simple interest versus compound interest. So guys, this is a USP of compound interest. अब बात करते हैं कि कैसे 5,000 रुपए से 1,75,00,000 रुपए कमाए जा सकते हैं. तो चलिए अब देखते हैं ये सपना कैसे पूरा हो सकता है. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो हमारे इस सपने को पूरा करने में हेल्प कर सकते. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि कैसे MFSIP की मदद से हम एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड SIP. What is mutual fund? Mutual fund is a pool of money collected from many investors to invest in security like stocks, bonds, money market instrument and other assets class also. Mutual fund are operated by fund managers who allocate the funds, assets and attempt to produce capital gain or income for the fund's investors. Mutual funds give small or individual investor access to professionally manage their portfolio of equity, bonds and other securities. Each shareholder therefore participate proportionally in the gain or losses of the funds. तो चलिए जानते हैं अब म्यूचुअल फंड फंड हाउस कैसे काम करता है. जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वर्क फ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड. इन्वेस्टर यानी कि हम लोग अपना पैसा पार्क करते हैं
या इन्वेस्ट करते हैं फंड हाउस में। फंड हाउस एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करता है जो हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करता है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज में, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और अलग अलग एसेट्स क्लास में। वो इन सारे एसेट्स क्लास के माध्यम से रिटर्न जनरेट करता है। उस रिटर्न में अपना कमीशन लगता है जिसे हम फंड मैनेजमेंट फी बोलते हैं। उसके बाद में जो रिटर्न्स होता है वो हमें पास बैक कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम म्यूचुअल फंड वर्क फ्लो बोलते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक इन्वेस्टमेंट जो सिस्टमेटिक ढंग से प्लान किया हो। सो व्हाई एसआईपी? एसआईपी के वैसे कई फायदे हैं फ्रेंड्स, बट इनमें से मैं कुछ 4-5 फायदे समझाना चाहूंगा। पहला फायदा है लॉन्ग टर्म गेन। सी एसआईपी इज अ बेस्ट टूल टू जनरेट द लॉन्ग टर्म वेल्थ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, मंथली हो, क्वार्टरली हो, जैसा हम फ्रीक्वेंसी इसमें सेट करते हैं उस हिसाब से ये हेल्प करता है हमारे लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि एसआईपी हमेशा लॉन्गर टर्म्स के लिए होना चाहिए, शॉर्टर टर्म्स के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा है कन्विंस। सी इट्स वेरी कन्वीनियंट, 1 क्लिक स्टार्ट, 1 क्लिक स्टॉप, 1 क्लिक ऐड, 1 क्लिक रिड्यूस। मीन्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 क्लिक में स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर बंद करना चाहते हो तो 1 क्लिक में बंद कर सकते हो। यू कैन ऐड मोर अमाउंट इफ यू विश, इफ यू वांट टू रिडीम द अमाउंट यू कैन। सो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मिलती है। तीसरा पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन सेविंग। सी जब पैसा रेगुलरली कट होगा तो थोड़ा डिसिप्लिन तो आएगा ही अपने इनकम में। ये हेल्प करता है हमें डिसिप्लिनली हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान को कंटिन्यू करने में। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल टूल। इफ यू विश टू ऐड मोर मनी यू कैन डू इट। अगर आपको टेन्योर कम करना है आप कर सकते हो, आपको टेन्योर बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। एसआईपी एक बेस्ट टूल है जिसकी मदद से हम हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं एंड हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो भी फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए कैसे 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके हम करोड़ों कमा सकते हैं एसआईपी की मदद से। चलिए इसे एक कैलकुलेशन की मदद से हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से एक व्यक्ति की एज 30 इयर्स है, उसका रिटायरमेंट के लिए और 30 साल बाकी हैं। सो वी कैन प्लान इन सच अ वे वेयर वी कैन गेट दी आवर गुड रिटायरमेंट कॉर्पस आल्सो हियर। सो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एक मंथली एसआईपी 5,000 रुपए की स्टार्ट की है। इन्वेस्टमेंट पीरियड मैंने 30 इयर्स का डाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% ही पकड़े हैं। एवरेजली आप देखेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है, बट ठीक है मैंने 12% स्टैंडर्ड पकड़ा है। सो आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 18 लाख रुपए है और मेरा मैच्योरिटी वैल्यू जो है विच इज 1,76 लाख। तो अगर आप देखेंगे कि जस्ट टू इन्वेस्ट एवरी मंथ 5,000 रुपीज फॉर द 30 years पीरियड वी कैन गेट इजिली 1.76 करोड़ with the minimum returns of 12%. So guys, I hope you like this. आपको समझ में आया होगा कि what is the power of compounding and SIP कितनी important है जिससे हम लोग हमारा एक रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर कोई भी गोल पूरा कर सकते हैं। सी आप सबसे बेस्ट पार्ट है इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करने का कि अर्ली एज में आप स्टार्ट करो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 5,000, 10,000, 15,000 से स्टार्ट करें। यू कैन स्टार्ट विद 1,000 रुपीज ऑल्सो, बट दैट 1,000 रुपीज शुड बी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, किसी गोल से अटैच जरूर होना चाहिए। जस्ट रिसेंटली यू स्टार्ट अर्निंग और प्राइमरी गोल इज लेट्स से आई वांट टू बाय अ कार और आई वांट टू एक्यूमुलेट मनी फॉर माय हाउस। सो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड द टाइम फ्रेम, क्योंकि बिना टाइम फ्रेम के कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स से डाउन द लाइन 5 years आई वांट टू बाय अ कार। सो आज कार का प्राइस कितना है एंड 5 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, उस हिसाब से आप पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट करिएगा। आफ्टर 5 years यू कैन रिडीम इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सही है, बट रिमेंबर म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई एम श्योर वेरी सून आप सब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड करोड़पति बन जाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो और बनाता रहूं।